मैं विनय कुमार सिंह नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज जो मेरा आगमन हुआ है ये दिव्य वैदिक फाउंडेशन ऑर्गेनिक फार्म पे हुआ है। अब ये सवाल आता है कि ये ऑर्गेनिक फार्म है कहाँ पे। हुडा सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये गुड़गांव सोहना रोड पे ये है। और विलेज का नाम, गांव का नाम है घाम रोज है। आसानी से आप आ सकते हैं। आज मेरा आगमन यहाँ क्यों हुआ है, आप सब लोगों का मन में ये सवाल आएगा। आगमन इसलिए हुआ है कि जो इस व्यक्ति से, जिस शख्सियत से मैं आपकी आज मुलाकात करवाना चाहता हूँ, वो 2009 में राजीव भाई से प्रभावित होके, प्रेरित होके उनके व्याख्यान को सुनकर आज वो गौ आधारित जैविक खेती कर रहे हैं। और वो श्री गोपाल भाई सुतारिया जी जो बंसी गिर गौशाला के मालिक हैं, संचालक हैं, उन्होंने उनसे ट्रेनिंग भी ली भी है गौ कृपा अमृतम की। तो ये जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल पे कैसे वो आने से बच सकते हैं। तो मैंने आज उनको खोज निकाला है और उन व्यक्ति का नाम है गणेश भगत जी। गणेश भगत जी कम से कम 9-10 विदेशों में, कंट्रीज में नौकरी कर चुके हैं। अपने परिवार के लिए वो वहाँ पे नौकरी करते थे, हैं भारतीय वो, लेकिन विदेशों में 32 लाख का सालाना जो पैकेज था वो छोड़कर राजीव भाई से प्रभावित होकर आज वो गौ आधारित जैविक खेती कर रहे हैं, फल फ्रूट सब्जियां उगा रहे हैं। और 9 से 10 ऑर्गेनिक च्यवनप्राश, हनी, गुलकंद, इस तरह से बहुत सारे उनके उत्पाद हैं। डिटेल में बात करेंगे और आज हम उनसे मुलाकात जब हम करवाएंगे आपसे, तो आपको ये देखना है कि जो भी वो जवाब देंगे पूरा डिटेल में देंगे, जिससे आपको घर बैठे वीडियो का आनंद ले सकें, जानकारी प्राप्त करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जो मैं मेहनत करता हूं और अच्छे लोगों को प्रमोट, जनता आवाम के सामने लेके आता हूं, तो वीडियो को स्किप मत करिए। क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब नहीं है कि लाइक मिले, सब्सक्राइब मिले। मेरा मकसद सिर्फ वही है कि आप वो जानकारी प्राप्त करें वीडियो के माध्यम से, जिससे आप लोगों को किसी उत्पाद या किसी भी चीज़ पर, जैविक चीज़ों पे आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरे स्टोर से आप जैविक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उस पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैविक भारत का लोगो, USDA ऑर्गेनिक, PGS इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत भारत देश में लोग हैं जो सर्टिफिकेट में नहीं फंसना चाहते हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं है। 2 तरह के लोग हैं जो जैविक कर रहे हैं, एक बिना सर्टिफिकेट वाले, एक सर्टिफिकेट वाले। अब हमारी टीम क्या करती है, हमारे स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे जैविक सर्टिफिकेट हैं और कहीं कहीं पे है कि जैविक तरीके से बनाया गया है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट के चक्कर में आप फंसेंगे कि हाँ सर्टिफिकेट होगा तो जैविक मानूंगा या उसको जैविक ऐसे ही खाऊंगा। ये आपको थोड़ा सा अपना रवैया या सोच बदलनी ही पड़ेगी। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं गणेश भगत जी से। जय गौ माता। आज जो मेरे सामने जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा था, गणेश भगत जी की, आज वो मेरे सामने बैठे हैं। आज मैं इनके दिव्य वैदिक फाउंडेशन ऑर्गेनिक फार्म पे आया हूँ जो गुड़गांव सोहना रोड पर है। गणेश जी, आपका हमारे YouTube चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में हार्दिक स्वागत है। मेरा ये पहला सवाल है कि दिव्य वैदिक फाउंडेशन ऑर्गेनिक फार्म जो आपने नाम रखा है, ये आपके दिमाग में ये कहाँ से आया? और जो आपका परिचय है, आप इतने साल से जो काम कर रहे हैं, अभी तो 1 साल ही हुआ है आपको जैविक खेती करते हुए। 2009 में राजीव भाई के व्याख्यान से आप प्रभावित हुए हैं, तो इसका थोड़ा सा सफ़र के बारे में आप बता दीजिए, अपने बारे में थोड़ा सा। जी विनय जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सभी को मेरा सादर नमस्ते। जय गौ माता जय गोपाल। मेरा नाम गणेश भगत है जी और मैं 27 सालों से विदेश में, जापान में रह रहा हूँ। और 2009 में मैंने राजीव भाई को सुना और सुनने के बाद जो है, एक तरह से देखा जाए तो मेरा जीवन जो है परिवर्तित हो गया। और 2015 तक, 2009 से 2015 तक मैं भारत हमेशा रेगुलर आता रहा और आयुर्वेद, गौपालन, गुरुकुल, जैविक, ऑर्गेनिक, वैदिक कृषि, आप जो चाहे वो कह लीजिए, मतलब विष मुक्त कृषि। वो कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो सर्वप्रथम मनुष्य बनने के लिए विष रहित भोजन करना अति आवश्यक है। और जैसा अभी आपने बताया कि DVF ऑर्गेनिक, दिव्य वैदिक फाउंडेशन, मैंने ये नाम ही क्यों चुना? जैसे कि दिव्य मतलब डिवाइन, वैदिक जो हम कृषि कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो गौ आधारित कृषि को वैदिक कृषि भी कहा जाता है। गौ माता के गोबर और गौमूत्र के द्वारा जो कृषि होती है
वो पावन पवित्र और वेदोक्त तरीके से जो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसे गौ आधारित कृषि, वैदिक कृषि कहा जाता है। तो वैदिक ये हो गया, ये फाउंडेशन। मतलब मेरा उद्देश्य भारत आने का एकमात्र यही है कि मैं जो है मानव मात्र के लिए, समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, जो कि चैरिटी में आता है। तभी मैंने जो है दिव्य वैदिक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, जो भी जैविक प्राकृतिक चीज़ों को समाज में देकर जो उनसे जो है कुछ प्राप्ति होती है, तो उस प्राप्ति को मैं जो है चैरिटी के लिए, एक जो है समाज सेवा के लिए, सर्वप्रथम गुरुकुल कहते हैं ना, शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति शिक्षित हो तो स्वयं जो है पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो शिक्षा पाने के लिए जो है गुरुकुल का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग जो है विष वाले भोजन खाकर, विषयुक्त पदार्थ को लेकर, विषयुक्त मानसिकता, विषयुक्त विचार को लेकर जी रहे हैं और अल्पायु में मर रहे हैं, और जो है सैकड़ों हजारों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं जो हमारी गुरुकुल परंपरा जब तक रही है हमारे देश में, तब तक पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाध्याय को भारत आकर लोगों ने पूरा किया है। तो इसी आधार पर मैंने यह नाम रखा दिव्य वैदिक फाउंडेशन। दिव्य मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे दिव्य हो, वैदिक मतलब जो वैदिक तरह से किया जाए, फाउंडेशन मीन्स चैरिटेबल के लिए। तो यही हमारा एक छोटा सा परिचय है जी। गणेश जी, मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि जो आप जैविक खेती करते हैं अपने फार्म पर, तो ज़्यादातर मैंने यही देखा है जैविक खेती करने वालों की या तो गौशाला होती है, खुद की देसी गाय की गौशाला है, या तो आप किसी देसी गाय की गौशाला से गोबर यहाँ पर मंगवाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे जैविक खेती करते हैं। और इसी बीच में मेरा दूसरा ये भी सवाल है कि जो गोपाल भाई सुतारिया जी का आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है गौ कृपा अमृतम की, उसके बारे में भी आप इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करें। तो गौशाला के बारे में बताइए कि क्या गौशाला है या क्या है? जी विनय जी, ये जो है हम कहीं बाहर से गोबर, गौमूत्र और जो भी जो है गौ आधारित कृषि के लिए जो पदार्थ हैं, हम बाहर से कहीं से नहीं मंगवाते। हमारा खुद का अपना देसी गौ माता का गौशाला है। इधर आप दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी सुंदर और दिव्य गौ माताएं यहाँ पे हैं। उन्हीं के गोबर गौमूत्र से हम खेती कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 से 8 देसी गौवंश हैं, देसी गौ माता हैं, जिनके गौ माता के गोबर से यहाँ पे जैविक खेती की जा रही है इस फार्म पे, DVF फार्म पे। और ये DVF फार्म पे जो गौशाला गोबर से खेती हो रही है, वो उसका आप देखिए रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। आइए फिर से एक बार हम उनसे जुड़ जाते हैं, गणेश भाई से। और इसी बीच में उनसे मेरा ये दूसरा ही सवाल है इसमें कि जो गौ कृपा अमृतम की आपने ट्रेनिंग गोपाल भाई सुतारिया जी से लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी देखिए, गौ कृपा अमृतम आज भारत के 16-17 राज्यों में तकरीबन 60 लाख किसान इसको अपना रहे हैं और हर प्रकार की फसल पे ये कारगर साबित हो रहा है। ये खाद जो है, ये विश्व का जो है बहुत ही बेहतरीन और सर्वोत्तम जो है जैविक ऑर्गेनिक प्राकृतिक खाद है। इसमें तकरीबन 5200 कंपाउंड्स हैं और 62 प्रकार के इसमें जो मित्र कीट इसके अंदर हैं। कोई शत्रु कीट नहीं है, बशर्ते कि आपका ये गौ कृपा अमृतम देसी गौ माता के छाछ से ही बना हो। इसकी प्रक्रिया भी बता सकते हैं? जैसे कि 200 लीटर हम साफ सुथरा एक ड्रम लेंगे, उसमें 200 लीटर पानी डालेंगे। 200 लीटर पानी के अंदर 2 kg गुड़, 2 kg जो है 2 लीटर जो है देसी गौ माता का छाछ डालेंगे और 1 लीटर गौ कृपा अमृतम जो मदर कल्चर है बैक्टीरिया, या तो हम गोपाल भाई से मंगवाएं, या यदि हमारे आसपास कोई गौ कृपा अमृतम से खेती कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो उनसे आप ले सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई चार्जिंग नहीं है। मानवता के लिए, समाज के लिए, यदि हमारे यहाँ से भी कोई सज्जन लेना चाहें, कोई किसान भाई लेना चाहें, तो हम भी उनको मुफ्त जो है 1 लीटर खाद देंगे, उससे 200 लीटर बना सकते हैं। तो गोपाल भाई से आपको ये मुफ्त में मदर कल्चर मिला था? जी, पहले हमने जो है उनसे मंगवाया था और उन्हीं का कहना है कि आपको हम यदि फ्री दे रहे हैं, फ्री सेवा है चैरिटी के लिए, तो आप भी जो है पूरे समाज को जो है फ्री दीजिए। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उसको हम धरातल पर लेकर चल रहे हैं। आप देखिए, गौ कृपा अमृतम की खेती से ना ही कोई फंगस लगेगा, ना ही कोई दीमक है, ना ही कोई किसी तरह का जो शत्रु कीट का जो है प्रकोप है, और इतनी अच्छी खेती होती है। हमारे आसपास के किसान भी इससे बहुत प्रभावित हैं। वो भी कह रहे हैं कि इसके बाद की जो फसलें हम भी जो है ऑर्गेनिक जैविक ही करेंगे, गौ कृपा से ही करेंगे। और जो हमारी ये गोभी आप देख पा रहे हैं,
और साथ में जो जो हमारे किसान भाई जो जिन्होंने गोभी लगाई है उनसे हमारा जो है डबल जो है जो साइज है अभी गोभी का वो डबल है बिल्कुल।